सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो वायरस के बारे में है। ठीक है, वायरस के बारे में आपको पता है कि पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया उस वीडियो को, लेकिन कल एक भाई हैं, ठीक है, सियालकोट से, उन्होंने कॉल करके मुझे कहा कि यार फ़िशर जो है वो मेरे बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। ठीक है, फ़िशर में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। तकरीबन 8-9 फ़िशर मर चुके हैं मेरे। मतलब ऐसा होता है कि एक जो है वो गिरता है नीचे, ठीक है, बैठा हुआ होता है, नीचे गिरता है, ठीक है, तड़पता है, मर जाता है। इस तरीके से होता है। तो अचानक जो है वो वैसे एक्टिव है, अचानक नीचे गिरा, थोड़ा सा तड़पा, उसके बाद मर गया। तो ये क्या वजह हो सकती है? ठीक है, ये कौन सी बीमारी है? ठीक है, क्या है? देखो, कोई भी अगर बीमारी लगती है बर्ड्स को तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है मरने में। अगर सबसे ख़तरनाक जो बीमारी है बर्ड्स में वो मोशन है। ठीक है, मोशन वाला बर्ड बहुत कम बचता है। ठीक है, 60% 65% जो है वो उसके मरने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और बाकी 40 to 45% जो है वो उसमें बच भी जाता है अगर प्रॉपर तरीके से सही बंदा इलाज करे उसका। तो मोशन वाले परिंदे को मरने में भी तकरीबन 2 से 3 दिन लगते हैं, अगर बहुत ही सख्त मोशन उसे लगे हो, ठीक है, ख़तरनाक किस्म के, तो 2 से 3 दिन लगते हैं मरने में। बाकी दूसरी जो बीमारियां होती है, सोखड़े की बीमारी होती है जिसमें सूख जाता है परिंदा, ना मोशन होता है ना बुखार होता है, कुछ भी नहीं होता, बस दाना वाना नहीं खाता, उसका पूरा गोश्त घुल जाता है। उसके बाद जो है जब हड्डियाँ बचती है उसके बाद वो मर जाता है। तकरीबन उसमें 20 दिन से 1 महीना लग जाता है उसको मरने में। ठीक है, उस परिंदे को। तो अब ये बीमारियां जो हैं ये लगती हैं परिंदों को, मर जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसको एक हम वायरस ही कह सकते हैं कि जिसमें परिंदा जो है वो 2 मिनट के अंदर एक्सपायर हो जाता है। आप देख रहे हैं परिंदा बैठा हुआ है स्टिक पे, ठीक है, बैठते बैठते वो अचानक नीचे गिरेगा, थोड़ा सा तड़पेगा, 1 मिनट के अंदर जान दे देगा। तो आप उसको मतलब आप उसका रेस्क्यू भी नहीं कर सकते, आप उसको जो है उठा के क्या करेंगे? ठीक है ना, तो ये भी बड़ा मसला हो जाता है। तो उन्होंने, भाई ने बताया कि यार मेरे 8-9 परिंदे इस तरीके से मरे हैं फ़िशर। उसके बाद एक परिंदा, वो कह रहे थे कि मेरे सामने इस तरीके से मैं बैठा हुआ था तो मेरे सामने गिरा, वो नीचे तड़पने लगा। थोड़ी सी मैंने जब उसको हाथ में लिया तो उसकी सांसें थोड़ी सी चल रही थी। तो मैंने उसको जो है वो एक मट्टी की हांडी थी, उसके अंदर मैंने उसको बंद कर दिया। ठीक है, उसको बंद करने के बाद जो है वो थोड़ी देर के बाद मैंने निकाला तो थोड़ा वो बेहतर हुआ, उसकी सांसें थोड़ी बहाल हुई। उसके बाद थोड़ी देर और बंद किया, उसके बाद जब निकाला तो वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर। आपने देखा होगा कि काफ़ी परिंदों को इस तरीके से चूज़े जो होते हैं मुर्गी के, पहले हम करते थे ऐसे ही, ठीक है, बड़े बूढ़े भी यही काम करते थे। चूज़ा अगर मर रहा होता था या उसको कोई प्रॉब्लम होती थी, बीमार होता था, तो तड़प रहा होता था, तो उसको हम बंद कर देते किसी मट्टी के बर्तन के अंदर या किसी पतीली के अंदर या कोई भी ऐसी चीज़ हो XYZ, उसके अंदर हम बंद कर देते थे उसको। अब बंद करने के बाद 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जब उसको निकालते थे तो वो थोड़ा सा जो है वो बेहतर हो जाता था। इस तरीके से मेरे साथ भी हुआ था। मतलब मेरे साथ मेरे सेटअप में तो नहीं, मेरे बराबर में एक दोस्त है मेरे, उनके सेटअप में हुआ था। उनका एक नर था, ठीक है, वो इस तरीके से मरने वाला था बिल्कुल। तो उसको उठा के हमने बंद कर दिया उसके अंदर, पतीली के अंदर बंद कर दिया, और उसके पतीली के ऊपर जो है कोई भारी सी चीज़ रख दी। 1 घंटे बाद उठा के देखा तो यार हमने समझा कि मर गया होगा, लेकिन उठा के उसको निकाल के देखा तो उसकी काफ़ी जो है वो सांसें अच्छी हो गई थी। मतलब वो बैठ सक रहा था। उसके बाद फिर बंद किया उसको, तो 1 घंटे बाद वो निकाला तो फिर थोड़ा सा सही हो गया था। खैर, उसको लकवा हो गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका लकवा सही हो गया था। और उसके बाद उसने ब्रीड भी की थी मादी के साथ, मैटिंग वगैरह भी सही करता था, और बच्चे भी उसके निकले थे बिल्कुल हेल्दी। तो ये एक तरीका, ठीक है। तो उनसे मैंने कहा कि भाई आप एक काम ये करो कि आप इस तरीके से अगर कोई भी परिंदा गिरे तो आप उसको इस तरीके से बंद करो। वो कह रहे थे कि अगर मुझे देखूंगा तो बंद करूंगा, अगर नहीं देखूंगा तो कैसे बंद करूंगा। तो वाकई सही कह रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें आपने करना ये है, अगर एक आध परिंदा आपका मर जाए तो मैंने पहले भी आपको बताया था उसके, आपने जो है वो उनके पानी का बर्तन ही चेंज कर देना है। ठीक है ना। अगर एक परिंदे के अंदर वायरस होता है, वायरस जो है वो काफ़ी टाइम से उसके अंदर चल रहा होता है। जब वो एक्टिव होता है वायरस तो वो एकदम से अटैक करता है उसके दिल पे, और वो गिरता है और उसी टाइम पे जो है वो उसको मार देता है वायरस।
तो आपने करना ये है कि वो वायरस वाला परिंदा अगर पानी पिएगा और उसके साथ दूसरे परिंदे पानी पिएंगे उसी बर्तन में, तो फिर मसला बढ़ेगा। ठीक है, दूसरे परिंदों के अंदर भी वही वायरस जो है वो जा सकता है। वायरस जो है आपको पता है कि फैलता है, ठीक है ना। अगर इंसानों के अंदर होता है तो पर्सन टू पर्सन फैलता है, अगर बर्ड्स के अंदर है तो बर्ड्स में भी ऐसे ही फैलता है। ठीक है, खाने पीने में, बहुत सारी दूसरी चीज़ों में। तो आपने जो है वो एक या दो आपका परिंदा इस तरीके से मर जाए तो आपने जो है वो बर्तन ही चेंज कर देना है और नया बर्तन ला के रखना है, ताकि जो है वो उसमें नया पानी आप डालें। जो है वो वायरस का अगर अटैक हो, वायरस के जरासीम अगर पिछले वाले बर्तन में हो तो वो आपके इंशाल्लाह जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि अगर आपका कोई परिंदा मर रहा हो उसको आप बंद कर दें। ज़रूरी नहीं है कि हर बीमारी का परिंदा अगर मर रहा है तो उसको बंद करेंगे वो ठीक हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होता। मोशन वाला अगर परिंदा होगा जिसको मोशन लगे हुए हो और वो मरने वाला हो, आप उसको उठा के बंद करें तो वो ऐसे ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से उसको बीमारी लगी हुई है। ठीक है ना। तो ये परिंदा, वो परिंदा इसमें ठीक हो सकता है जो कि जिसको वायरस वगैरह लगा हो। ठीक है, वायरस जो है वो अगर उसने अचानक अटैक किया, अचानक वो मरने वाला परिंदा ऊपर से नीचे गिरा और तड़पने लगा, तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो उसमें जो है वो बचत हो सकती है उसकी। ठीक है, तो ये ऐसे बंद करने से क्या होता है, अंदर जो है वो बंद हो जाता है और उसको जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस उसके बाद ठीक हो जाता है। इसका खैर एग्जैक्ट जो है वो पता नहीं है कि क्यों ऐसे होता है, लेकिन काफ़ी लोगों से सुना भी है कि इस तरीके से परिंदा ठीक हो जाता है और जो है वो मैंने देखा भी है काफ़ी लोगों को। ठीक है, कल भी एक भाई ने मुझे बताया और यही वाला केस जो है वो मैं पहले भी देख चुका था अपने पड़ोसियों में। तो ओके व्यूअर, तो ये तरीका आप अगर आपके सामने कोई परिंदा मर रहा हो तो आप अपनाएं, इंशाल्लाह जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, अगर कोई बीमारी उसको लगी हुई पहले से ना हो, मोशन लगे हुए हैं तो वो ठीक नहीं होगा, अगर सोखड़े की बीमारी है वो भी ठीक नहीं होगा। अगर अचानक उसको वायरस से किसी ने पकड़ा है, अचानक उस पर अटैक किया है तो नीचे गिरा और तड़पने लगा, तो आपने उसको उठा के बंद कर दिया, तो इंशाल्लाह जो है वो बचने के उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इंशाल्लाह वो बच जाएगा। तो ये आपको थोड़ी सी जो है वो अपडेट देनी थी। और वायरस के हवाले से आपने यही करना है कि उठा के आपने जो है वो चेंज कर देना है बर्तन पानी का, और चाहे तो आप दाने का बर्तन भी चेंज कर दें। अगर ज़्यादा मतलब मरने लगे, आप देख भी नहीं रहे, आप जैसे आ रहे तो मरा हुआ है, तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि इस तरीके से फैल जाती है, पूरा वायरस फैल जाता है कॉलोनी के अंदर। ये कॉलोनी में ज़्यादा अटैक होता है जब एक साथ हो। कॉलोनी का ये मतलब नहीं कि एक जगह पे जो है वो 100 जोड़े हों। कॉलोनी जो है वो एक से ज़्यादा जोड़ों का नाम है। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा जोड़े एक पिंजरे के अंदर है तो उसको कॉलोनी हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें ज़्यादा ये अटैक होता है, क्योंकि उसमें जो है वो फैलना मतलब जो है वो एक से दूसरे परिंदे में बीमारी जल्दी फैलती है। तो ओके व्यूअर्स, अगर ज़्यादा मतलब मरना शुरू करें तो फिर आपने करना ये है कि उनको उठा के भेज देना है, वरना फिर जो है वो पूरी आपकी कॉलोनी खाली हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये इस तरीके से, क्योंकि आपको अगर पता चलेगा तो आप उसको बंद करेंगे उठा के, अगर नहीं पता चलेगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।